प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, साबोत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा, मसीह यीशु का अनुयायी। मेरे मित्रों, फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था अन्य अन्य भाषा के बारे में, बहुत सी बातों को हम लोगों ने देखा था मेरे मित्रों। और मैंने जब अन्य अन्य भाषा के बारे में जब शुरू किया था तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 10 पद से हम लोगों ने शुरू किया था अन्य अन्य भाषा के बारे में। और ये अन्य अन्य भाषा जब प्रभु से बातचीत करने का वरदान है बोल के मैंने आपके बीच में पहले भी रखा है। फिर उस सारांश को एक बार हम लोग दोहराएंगे। प्रभु से बातचीत करने का जो वरदान है मेरे मित्रों, अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान पहला है। दूसरा है अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। ये प्रभु से बातचीत करने का ये 3 वरदाने हैं। और मेरे मित्रों, दूसरा में था परमेश्वर से दिव्य प्रकाशन एवं दर्शन पाने का वरदान। इसमें है बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं का परख का वरदान, आत्माओं का परखने का वरदान। ये मेरे मित्रों, ये है परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों एवं दर्शन पाने का ये तीनों वरदान है। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं का परख का वरदान। तीसरा में था प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करने की वरदान। ये है, पहला है विश्वास, दूसरा है चंगाई का वरदान, तीसरा है आश्चर्य कर्म करने का वरदान। ये तीनों वरदान मेरे मित्रों प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करने की वरदाने हैं। पहला विश्वास है, दूसरा चंगाई है, तीसरा आश्चर्य कर्म है। इसमें से हम लोग चौथा भाग तक पहला हम लोगों ने देखा है। अभी मैं 5वां भाग को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और मेरे मित्रों, पहले जो भाग में था अन्य अन्य भाषा जो बोलने का जो वरदान था, उसमें से हम लोगों ने देखा। और दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्ध मनुष्य का चिन्ह। और मेरे मित्रों, हम लोगों ने तीसरा में देखा कि स्वाभाविक जीव के बारे में देखा। और हम लोगों ने चौथा भाग में देखा कि एक परिवर्तित हृदय। आज हम लोग 5वां भाग में पहुंच चुके हैं। 5वां भाग में हम लोग जब पहुंचे हैं तो ये 5वां भाग में एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण, ये अब जब हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, चौथा भाग में हम लोगों ने हृदय परिवर्तित में देख लिया। आज जो 5वां भाग, जो अन्य भाषा में जो 5वां भाग है, एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण। ये परिवर्तित जीव के जो विशेष गुण में मेरे मित्रों, आज ये 5वां भाग में ये इसमें हम लोग विशेष करके 3 बातों को सीखेंगे। एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण में कार्य में परिवर्तन, काम में जो है कार्य में जो हमारा परिवर्तन वो दिखाई देगा। और दूसरा में है सामर्थ्य में बदलाव, जो कि हमारे पहले असामर्थ्य थे। जब हम मसीह यीशु को नहीं जानते थे, मैं असामर्थ्य था। अब मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, ये मुझे विश्वास है। ये सामर्थ्य में बदलाव। और मेरे मित्रों, तीसरा में है दिखाई देने में बदलाव। ये तीनों को हम लोग देखेंगे। और फिर से मैं आज जो एक परिवर्तित जीव के विषय में के गुण में कार्य में परिवर्तन और सामर्थ्य में बदलाव और तीसरा में है दिखाई देने में बदलाव, ये तीनों बातों को आज मेरे मित्रों हम लोग बारीकी से देखेंगे। ये है अन्य अन्य भाषाओं में से अन्य अन्य भाषाओं बोलने का वरदान में से 5वां भाग है। आप लोगों को ध्यान रहे, चौथा भाग तक आपके बीच में मैं रख चुका हूँ। और मैं जितना मैं समझता हूँ और जितना पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा किया है उतना आपके बीच में रखा हूँ। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना है
उसके हृदय, उसके जीवन को परिवर्तन होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और परिवर्तित हृदय को करने वाला तो मात्र एक परमेश्वर पिता, जो पुत्र यीशु के नाम में अपने पवित्र आत्मा को आपके हृदय में, आपके मन में परमेश्वर के वचन को अधिकार से रख कर अगुवाई करेंगे और वही बदलेंगे। हालेलुया। आइए मेरे मित्रों, एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण जो विशेष गुण है, जो कार्य में परिवर्तन करने वाला, जो एक पहली बातों को जो हम लोग देखेंगे वो है पवित्र आत्मा से भरे जाने के एक अनुभव के पश्चात स्वाभाविक जीव जो अभी तक साधारण बातों के फैलाने में उपयोग में लाई गई थी, परंतु अब ईश्वरीय कार्य में तब्दील हो जाती है या बदल जाती है। मेरे मित्रों, यह प्रभु के सामने विनतियां एवं निवेदन करने में पूर्णतः संकलन हो जाती है हमारे जीव। भजन संगीता वचन का 39 का 3 को देखेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर भजन संगीता 39 के 3 में लिखा है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। यहाँ दाऊद इस प्रकार से कहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाला, अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर, इस समय मैं अपने मस्तक को तेरे चरणों में झुकाता हूँ। और प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और तेरा पृथ्वी पांवदान है, और मैं पृथ्वी से परमेश्वर तेरी ओर ताकता हूँ, और मेरा सहायता मदद कहाँ से आएगी? स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार परम प्रधान परमेश्वर से आएगी। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता से भेजी गई, उसी आत्मा का निपुणता और परिपूर्णता मेरे जीव को शुद्ध करने में, मसीह यीशु के लहू में, यीशु मसीह के बलिदान का शक्ति और सामर्थ, पुनरुत्थान के शक्ति और सामर्थ में, प्रभु आज बोलने में निपुणता और परिपूर्णता, पवित्र आत्मा स्वयं सलाहकार बन के मुझसे बातचीत करें। और जो भाई बहन, जितने भी संतगण, जितने भी मित्र लोग सुनते हैं, उनके हृदय, उनके जीवन को परिवर्तन होकर परमेश्वर स्वयं वचन देधारी होने पाए और क्रियाशील होने पाए उनके हृदय में, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो यहाँ पर लिखा है मेरे मित्रों, भजन संगीता 39 के 3 में, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। अब क्यों जल रहा था? सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैंने अपनी जीभ से बोल उठा। मेरे मित्रों, पेंतीकोस्त के दिन के समय जब लोगों ने अन्य अन्य भाषा जब उन पर उतरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, तो परमेश्वर ने उनको बोलने की भाषा दी और उन लोगों ने उच्चारण किया। तो वहां पर हम लोगों ने अन्य अन्य भाषा उनको प्राप्त होते हुए, बोलते हुए हम लोगों ने पहले भाग में सुना। और उन लोगों को बोलते समय में जितने भी यहूदी धारण करने वाला मत और जितने भी क्रेती, जितने भी अरबी, जितने लोग वहां थे, अपने अपने भाषा वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ाई और महिमा करते हुए उन्होंने सुना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। परमेश्वर का वचन उस समय भी दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्णता था। पेंतीकोस्त के दिन नहीं था, दिन के समय जैसा नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्णता था। क्योंकि आप भजन संहिता 51 जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं,
तो वहां पर दाऊद बोलता है, जब दाऊद से गलती हो जाती है, दाऊद अपराध करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को तोड़ देता है, तब पवित्र आत्मा नहीं ले जाने का विनती करता है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा से। मेरे मित्रों, इसका मतलब दाऊद के सम्मुख पवित्र आत्मा उस समय भी वास करते थे, कर रहा था पवित्र आत्मा इस प्रकार से। तो यहाँ पर मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भटक उठी। जब मेरा हृदय क्यों जल रहा था वो सोच रहा था, उसी समय में उसके हृदय में क्या हो गई, आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ में बोल उठा, उसने अपनी जीभ से क्या हुआ, बोल उठा और परमेश्वर की महिमा की। इसी प्रकार के बातें मेरे मित्रों यहाँ दाऊद के लेखने में, परमेश्वर की महिमा करने में जब इस प्रकार से वर्णन करता है और इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि उसके हृदय में सोच ही रहा था कि मेरे हृदय में क्या जल रहा है, अंदर अंदर क्या हो रहा है, सोच ही रहा था कि सोचते ही सोचते आग भड़क उठी। जैसे ही आग भड़क उठा तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। अब परमेश्वर की स्तुति, महिमा, गुणगान वो जीभ से करने लगा। इससे आगे पढ़ते जाएंगे भजन संहिता 39, तो वहां पर आपको मिलेगा कि वो क्या बोलने लगा। यहाँ पर भजन संहिता 39 में पूर्ण रीति से मेरे मित्रों लिखा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पूरे दिन यह उसकी धार्मिकता का बखान करती और उसकी स्तुति करती है। जो मेरे मित्रों जो है प्रभु के सामने विनय एवं निवेदन करने में परिपूर्णता संलग्न हो जाती है, जो कि हमारा हृदय, जो हमारा जीव इस प्रकार से जो पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, भजन संहिता 39 के 3 में देख चुके हैं, पूरे दिन यह उसकी धार्मिकता का बखान करती और उसकी स्तुति करती है। भजन संहिता 35 का 28 में इसी प्रकार से लिखा है कि क्या लिखा है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी। धर्म की लिखा है, लेकिन मेरे दूसरा बाइबल में धार्मिकता की कहा गया है। धार्मिकता की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। क्या होगी, दिन भर क्या होगी मेरे मित्रों, पूरे दिन परमेश्वर की स्तुति निकलेगी। भजन संहिता 35 का 28 में जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार से हो जाता है, जब एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है। सब समय यह उसके वचन बोलती है, सब समय उसकी वचन बोलती है, इसे विस्तार से समझाती है। भजन संहिता 119 का 172 में लिखा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। किसकी वचन का गीत गाऊंगा, परमेश्वर की वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञा धर्ममय है। तेरी आज्ञा क्या है, सब क्या है, टोटल का टोटल एक भी नहीं, परमेश्वर का सारी आज्ञा क्या है मेरे मित्रों, धर्ममय है, इस प्रकार से बताती है। इसलिए उस आज्ञा को आपको और हमको धर्ममय है, इसीलिए धार्मिकता के वास करने वाला परमेश्वर का वचन है, उसको हमें मानना चाहिए, चलना चाहिए। उसको पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से जो प्यासे हैं, जो लालायित हैं, इस प्रकार से जो रहते हैं, उनको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सत्य का वचन सदैव इसके साथ बना रहेगा। भजन संहिता 119 का 43 को भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 43 में किस प्रकार से दाऊद बखान करता है। यहाँ पर, मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरी नियमों पर है। कि दाऊद की आशा कहाँ है, परमेश्वर के सत्य वचन बोलने के लिए उसको बोलता है दाऊद नहीं रोका जाए।
क्यों नहीं रोका जाए? क्योंकि मेरी आशा तेरी नियमों पर है। जो कि जितना भी हमारा आशा है, जितना भी भरोसा है, जब हम एक मसीह हैं तो हमारी आशा किस पर है? एलोहिम परमेश्वर यहोवा पर हमारी आशा है। और हमारी आशा यीशु मसीह ने बलिदान किया हुआ और जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और स्वर्गारोहण हो गया और फिर से अपने लोगों को लेने आएगा। हालेलुया। उसी बात को दाऊद क्या कहता है? मेरे मित्रों, मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरी नियमों पर है। मेरे मित्रों, जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा आ जाता है, तो आप परमेश्वर यीशु के गवाही देने के लिए आपको कितना भी समस्या है, कितना भी गरीबी आए, कितना भी परिस्थिति आए, कुछ भी उलझन जो भी परेशानियां आ जाए, आप उससे आपको रोक नहीं सकता। आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से बचाकर आगे बढ़ाएगा और आपको आगे ले जाएगा। इसीलिए दाऊद मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक बोलता है। और परमेश्वर के सत्य वचन को आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बोला गया है कि यूहन्ना 15:25 में कहा गया है कि जो सत्य का आत्मा आएगा, जो पवित्र आत्मा आएगा, वो यीशु मसीह का गवाही देगा। और जो पवित्र आत्मा से आप निपुणता और परिपूर्णता भरपूर हो जाते हैं, तो आपको यीशु मसीह का गवाही देने के लिए कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपके जीवन गवाही देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा और हमारे गवाही के द्वारा हम विजय पा चुके हैं। मेरे मित्रों, हालेलुया। इसलिए हमारे जो आशा है, क्योंकि मेरी आशा भी है तेरे नियमों पर है, और परमेश्वर का नियम पर हमारा आशा रहता है। प्रभु का अभिषेक प्राप्त सेवक दाऊद ठीक ऐसा ही अनुभव को निम्न रूप से बताता है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से भरकर। हालेलुया। और हम लोग दूसरा शमूएल 23:2 भी देखेंगे। दूसरा शमूएल 23:2 में क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसका वचन मेरे मुंह में आया। मेरे मित्रों, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जब तक पवित्र आत्मा हम पर प्रकट नहीं होती, तब तक हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं आ सकता है। मेरे मित्रों, ये बाइबल एक साधारण किताब के जैसा ही होगा। आप प्रचार तो इसको सब्जेक्ट बनाकर एकदम घुमा फिरा के दिमाग लगाकर ज्ञान के बातें से अपने सोच समझ से आप उसको पढ़ेंगे भी, उसी प्रकार बताएंगे भी, लेकिन यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। जब तक परमेश्वर का आत्मा आप में होकर नहीं बोलेगा, तो एफिसी 1:17 में लिखा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का और प्रकाश का आत्मा करके लिखा है, उसी आत्मा यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जब पवित्र आत्मा आकर आपके जीवन में बोलता है, तो परमेश्वर की वचन ऑटोमेटिक आ जाता है। कितने लोगों को बहुत वचन मुखा आगरी याद रहता है, जो कि उनको 100 बार 1000 बार रट के ऐसे लगता है कि वो सीखे हैं, लेकिन किसी को उतना मेहनत बिना किए हुए भी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन और रेवलेशन उनको मिलता है, जो कि अलौकिक, जो सुपरनेचुरल अलौकिक जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, कितने बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही इस वचन को सुनते सुनते आपके जीवन में यहोवा का आत्मा आप पर हो और उसकी वचन आपके मुंह में हो। इस प्रकार से मैं प्रार्थना के
तौर पर इस वचन को मैं आपके जीवन में क्लेम कर देता हूं, घोषणा कर देता हूं। हालेलुया। जितने लोग भाइयों बहनों, जितने लोग सुनते हैं, आपके परिस्थिति से, आपके स्थिति से, आपके परेशानी से, आपके आपके उलझन से बढ़कर परमेश्वर है, और सारे उलझन सारे समस्या से बढ़कर परमेश्वर है, और उस समस्या और उस उलझन और उलझन से बढ़कर परमेश्वर कहीं आत्मा को और परमेश्वर के वचन को ही आगे रख के चलिएगा। आपको बहुत दाई से परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्णता करेगा, और अपने वचन से परमेश्वर परिपूर्णता करेगा, क्योंकि वचन में ही जीवन है, और जीवन मसीह यीशु है, जो कि परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के साथ था मसीह यीशु। मेरे मित्रों, प्रभु का अभिषेक प्राप्त सेवक दाऊद ठीक ऐसा ही अनुभव को निम्न रूप से वो बताता है हमारे जीवन में। क्या हमारे दयालु प्रभु यीशु की जीव ने जो कल्पना से बाहर पवित्र आत्मा से भरा था, जैसा कि प्रेरितों के काम 10 का 38 में लिखा है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा से मसीह यीशु भी निपुणता और परिपूर्णता में थे, और पवित्र आत्मा से मसीह यीशु को भी भरा गया था। उनको भी परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया था। तो यहाँ पर वचन क्या लिखता है, प्रेरित 10 के 38 के वचन में क्या लिखता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन आपके साथ हो जाता है, तो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता रहा। परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति पहला तो भलाई करता फिरेगा, और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरेगा। मेरे मित्रों, जैसे कि मसीह यीशु ने अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ जब कुंवारी मरियम के जब गाब्रियल स्वर्गदूत आया, उसने परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी को लेकर आया, तो उसने भविष्यवाणी इस प्रकार से किया था मेरे मित्रों, कि तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। और उसका नाम इमानुएल रखना, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता उनके साथ थे, तो पवित्र आत्मा जब परमेश्वर हमें इस प्रकार से अभिषेक क्यों करने के लिए इतना जोर, ये दान वरदान के बातों को, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर की वचन को इतना जोर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को अपने सलाहकार भेजने का इतना जोर क्यों दिया। जब तक मैं पवित्र आत्मा नहीं भेजूंगा तुम यरूशलेम में रहोगे और रहना पड़ेगा, तुमको रहना होगा, इस प्रकार से आदेश दिया। उसके बाद में यह भी कहा प्रेरित 1:8 में कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो शक्ति सामर्थ तुम्हें प्राप्त होगी, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओगे। मेरे मित्रों, जब पवित्र आत्मा आ जाती है तो हरेक जो हमारे जो लड़ाई है लहू और मांस के नहीं है, लेकिन अंधकार के जो शक्तियां से है, तो हमें अंधकार के शक्ति से लड़ने के लिए हमारा जो लहू, जो मांस से बना हुआ शरीर, मांस से भरा हुआ शरीर, कभी भी हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर पवित्र आत्मा के 9 दान वरदान और पवित्र आत्मा से भरने चाहता है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करने चाहता है, और परमेश्वर अपने वचन से निपुणता और परिपूर्णता करने चाहता है कि आप दूसरा का भलाई करें, और जो सब शैतान से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं,
उनको अच्छा करे और परमेश्वर के राज्य का घोषणा करे और मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान, जीवन मसीह यीशु है बोलकर आप दृढ़ता से गवाही दें और उस वचन को जो बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक करे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति आप पर उमड़ता रहे, यही हमारा प्रार्थना, यही हमारा विनती है। तथा मेरे मित्र यूहन्ना 3:34 में भी हम देखेंगे, यह लिखा है, क्या लिखा है देखेंगे, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। मेरे मित्रों, आज पहचानने में आ जाता है आपके इसके बाद में जब मैं सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा तो उस सब्जेक्ट को मुझे लाने में 1 महीना शायद करीब लगेगा। आपके पास जब मैं लेके आऊंगा तो आत्मा परख के वरदान, आत्मा परख के वरदान बोलते हैं। जब आप बातचीत करते हैं किसी सेवक सेविका से, जब आप बातचीत करते हैं किसी प्रकार से, आप उसको बातचीत में ही आपको पकड़ में आ जाता है कि वो किस प्रकार के ढंग के व्यक्ति हैं। मेरे मसीह भाइयों बहनों, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जो परमेश्वर भेजता है वह परमेश्वर की बातें करता है। मेरे मित्रों, इधर उधर की बातें नहीं करता है, वो झूठ मूठ की बातें नहीं करता, वो झूठ मूठ की बातें दिखाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे भेजा है वो परमेश्वर की बातें करता है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3:34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता है। मेरे मित्रों, इस समय जब आप देख रहे थे कि इस समय निकोदेमस से जब यीशु मसीह बातचीत कर रहा था तो इस बातों को निकोदेमस, जो कि धर्मशास्त्र को, नियमों को, व्यवस्था को पूर्ण रीति से, उस तोड़ा को जो 5 पुस्तकें थी मूसा ने लिखा हुआ, उस पुस्तकों को परिपूर्णता से, निपुणता से वो जानता था। उसी को यीशु मसीह किस प्रकार से बता रहा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता है। मेरे मित्रों, कभी भी यीशु मसीह कभी भी आपको, हमको पवित्र आत्मा नाप के नहीं देने चाहता है, वो परिपूर्णता से देने चाहता है। बाकी यही है कि उस परिपूर्णता और परिपूर्णता को आप लेने चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए यशायाह 43:13 में कहा गया है, कोई भी काम करने के लिए उसको नहीं रोक सकता है, न तो पाप, न तो अपराध, न तो अधर्म, न तो इब्लिस, कोई भी रोक नहीं सकता। वो रोक सकता है तो परमेश्वर को काम करने के लिए, परमेश्वर का दान वरदान लेने के लिए वो रोक सकता है। तो वही आप ही हैं जो आपका हृदय, आपकी मन ही रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्व इच्छा और स्वतंत्रता छोड़ दिया है। आप कितना लालायित है, इसीलिए वो नाप के नहीं देता है, आप जितना चाहते हैं उससे बढ़कर देता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में सुलेमान ने चाहा था बुद्धि और ज्ञान, लेकिन परमेश्वर ने धन और सम्मान, इज्जत भी उसके साथ साथ दे दिया है। परमेश्वर किसी प्रकार के किसी कमी को भी नहीं रखता है मेरे मित्रों। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 3:34 में लिखा है कि केवल कृपालु वचन ही न बोले थे, परंतु परमेश्वर ने, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता है बोलकर ही नहीं बोले थे, कृपालु वचन ही नहीं बोले थे। परंतु मेरे मित्रों, लूका 4:22 में देखेंगे तो उन्होंने अधिकार वाला वचन भी बोला था, अधिकार के साथ भी बोला था। आइए लूका 4:22 भी देखेंगे। और सब ने उसे सहारा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसने अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यीशु का पुत्र नहीं? मेरे मित्रों, यहाँ पर भी इसी प्रकार के बातें कहा गया है। हालेलुया। और लूका
22 में वो लोग चौंक गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अधिकार के साथ उस वचन को कह रहा था। भजन संहिता 45 के 2 भी आप पढ़ सकते हैं, और लूका 2 का आप 42 को भी आप पढ़ सकते हैं। हम लोग लूका 4 का 22 को हम लोग देख रहे हैं। मेरे मित्रों, अब हम लोगों ने एक जो पहला है कार्य में परिवर्तित बातों को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा है सामर्थ्य में बदलाव। जो सामर्थ्य में बदलाव, जब अन्य भाषा में एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण, मेरे मित्रों, हम लोगों को कार्य में परिवर्तन के साथ साथ सामर्थ्य में भी बदलाव आना चाहिए और आ जाता है। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो सामर्थ्य में बदलाव भी आ जाता है। एक दिव्य अनुभव के बाद सामान्य सरल लोगों की जीवें भी उनमें जो विद्यमान है में परिवर्तित हो जाती है। मेरे मित्रों, जब एक सरल व्यक्ति का जो जीव है वो परमेश्वर जब विद्यमान हो जाता है, आपके हृदय में, मन में, जीव में बस जाता है, तो उसमें मेरे मित्रों वो भी परिवर्तित हो जाती है। इस कारण प्रेरित पौलुस जबकि यह अपनी सामर्थ्य के विषय में बता रहा था, कहता है हम उनके मध्य बुद्धि की बातें बोलते हैं जो कि परिवर्तित है। पहला कुरिन्थियों 2 का 6 और 7 को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। क्या बोलता है? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वचन गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताता है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। किस लोगों में? हम परमेश्वर को जब मानते हैं, जब जानते हैं। पहला यूहन्ना 15:3 में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मेरे वचन के कहने के द्वारा तुम शुद्ध हुए हो। अब यहाँ शुद्ध नहीं, सिद्धता की ओर आ गया है। तो पौलुस बोलता है जो ललायित हैं, जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, जो वचन को सुनने में ललायित हैं, जो सुनते हैं उसमें चलते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। किस लोगों में? सिद्ध लोगों में। वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा वो शुद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है। अपने हृदय विवेक को उसने शुद्ध कर लिया है। मेरे मित्रों, सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है। ये संसार के जो ज्ञान है पहले था, अब नहीं है। मेरे मित्रों, ये ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान एक पित्तल के समान है, देखने में तो सोना जैसे चमकता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान सोना के समान है। वो पित्तल का कीमत और सोना का कीमत अलग होता है। उसी प्रकार ये नाशवान होने वाले संसार के हाकिमों का जो ज्ञान नहीं है, लेकिन ये क्या है? परमेश्वर की ज्ञान है। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान जो है, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। पौलुस बोलता है उस ज्ञान, उस भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारी महिमा के लिए, जो सनातन से, अभी से नहीं, सनातन से और आदि से अंत तक जो हमारे लिए ठहराया है, उसी बातों को हम लोग बोलते हैं, नाशवान होने वाले बातों को नहीं। जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं तो आप आत्मा के द्वारा वचन में परिपूर्णता और परमेश्वर में परिपूर्णता और हरेक समस्या को आप विजय करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्रों, इसीलिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य में बदलाव करने चाहता है। हाँ, हमारे जीवन में इसी प्रकार का बात क्या बोलते हैं यहाँ पर
हमारे जो पौलुस हैं, जो परमेश्वर का जो दास संत हैं, जो कि 13 पत्री उन्होंने लिखा है, वो इस प्रकार का वर्णन करते हैं। यह एक आधिकारिक जीव के रूप में बदल जाती है मेरे मित्रों। यशायाह 54 का 17 में ये बहुत भयंकर परमेश्वर के शक्ति में, सामर्थ में और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार में, और ये बदल जाती है। और इस प्रकार से बदल जाती है, यशायाह 54 का 17 में पढ़ते हैं किस प्रकार से बदल जाती है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है मेरे मित्रों। इस प्रकार का शक्ति, इस प्रकार का सामर्थ, जितने हथियार हमारे लिए हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसका मतलब है कि सब विफल होगा। और जितने लोग मुद्दाई होकर झूठ बोलकर आरोप लगाएंगे, नाना प्रकार का आरोप लगाएंगे, कुछ देर के लिए आप निराशा हो जाएंगे, कुछ देर के लिए आपको निराशाजनक होगा, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर कभी भी मतलब हेलित नहीं करवाएगा। कभी भी थोड़ा देर के लिए आप हेलित हो जाएंगे, परंतु आप त्यागे नहीं जाएंगे। उस समय परमेश्वर और अपने आत्मा से परिपूर्णता और परिपूर्णता करेगा। मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सभी से तू जीत जाएगा। किसके द्वारा? न तो बल से, न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जकरिया 4 का 6 इस प्रकार से कहता है। यहोवा के दासों का यही भाग है मेरे मित्रों। आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह का, हमारा स्वामी का हम लोग दास दासी और बेटा बेटी है, और यहोवा के दासों का यही भाग है मेरे मित्रों। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी भी अपने संतान है बोलकर किसी को भी दावा नहीं किया, लेकिन मेरे मित्रों, अब हमारे खुशी की बात है, हमारे लिए हम लोग अब दास दासी के भाग नहीं, बेटा बेटी के भाग हो गए हैं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, यूहन्ना लिखता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया, किससे? उन्हें नहीं, उससे, सॉरी उन्हें बोल दिए, उससे ग्रहण किया। किससे? यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उस वचन के अनुसार मैं कहने चाहूंगा, तो मैं इस प्रकार से इस वचन को लूंगा मेरे मित्रों। यहोवा के संतानों का भाग यही है। हालेलुया होगा। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, और मेरे ही कारण, हम यीशु मसीह के कारण मैं धर्मी ठहर चुका हूं। और आप लोग जो वचन सुनते हैं, आप धर्मी जन हैं और आप धर्मी ठहर चुके हैं। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यीशु मसीह का शक्ति और सामर्थ में, सेनाओं का यहोवा का और पवित्र आत्मा का यही वाणी है। परमेश्वर का वचन का यही वाणी है। हालेलुया। आप परमेश्वर के शक्ति से और सामर्थ्य से आप परिपूर्णता हो जाएं। यदि बीमार हैं, यदि आप समस्या में हैं, आप किसी प्रकार के परेशानी में हैं, सब आप पर आया हुआ सारे हथियार यशायाह 54 के 17 के अनुसार विफल हो जाए। यीशु के नाम में मैं भी यही क्लेम करता हूं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक अधिकार प्राप्त के रूप में बोला था, और जिन लोगों ने उसकी बातें सुनी वे चकित थे मेरे मित्रों। पहले भी मैंने कहा, जैसा कि मत्ती 7 का 28-29 में लिखा है। क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ते हैं, उसको भी परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और पढ़ते हैं। जब यीशु ने बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए। क्या हुए? यीशु मसीह जब बात कर चुका था तो भीड़ क्या हुए? चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, उनके हाकिमों के समान नहीं, शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। फिर इस वचन को हम पढ़ेंगे एक बार। जब यीशु ने बातें कहा चुका
तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। मेरे मित्रों, अधिकार पवित्र आत्मा के भरपूरी और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भरपूर होना था और भरा गया था, और उसने भलाई करता चला और बहुत कुचले हुए लोगों को, इब्लिस से पीड़ित लोगों को छुड़ाया। इसी कारण से हम लोगों का जो परमेश्वर का वचन है, मेरे मित्रों, निराशा में भी अधिकार के साथ घोषणा करना शुरू कीजिए, क्लेम करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में यही अनुभव है। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। लोग बहुत आते हैं, परमेश्वर के बातों का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बातों को सिखाते हैं, अंत में जाके मुझे बोलते हैं तुम्हें दुखदायक होगा, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए, तुम इतना दुख कितना दिन झेलोगे। मेरे मित्रों, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। आगे मैं वचन की ओर ले जाऊंगा, परंतु मेरे मित्रों, हम वचन बातों में नहीं सामर्थ में होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वो करना चाहिए, और जो वचन कहता है उसमें हमें चलना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन कार्यशील होगा। ये मेरा अनुभव है। आप किस प्रकार से अनुभव करेंगे? आप परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अब मेरे मित्रों, दिखाई देने में बदलाव। मेरे मित्रों, हम लोगों ने दो बातों को सीख लिया है अन्य अन्य भाषा में। एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण में से हम लोगों ने कार्य में परिवर्तन को सीख लिए हैं, सामर्थ्य में बदलाव को सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दिखाई देने में बदलाव। एक परिवर्तित जीव का वर्णन करने के लिए पवित्र शास्त्र में अति उत्तम शीर्षक दिए गए हैं। अब इस शीर्षक को हम देखते हैं। सर्वोत्तम चांदी, नीति वचन 10:20। मेरे मित्रों, अब दिखाई देने में बदलाव। दिखाई देने में बदलाव जो हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भरपूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बस जाती है। जब हम पवित्र आत्मा के मंदिर हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जीव, हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाती है, तो हमारे जीव से ऐसे वचन, हमारे हृदय में से और हमारे जीव से ऐसे वचन बोलने लगते हैं। सर्वोत्तम चांदी के समान हम लोग देखेंगे नीति वचन 10:20। नीति वचन 10:20 में लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के खरीदने के द्वारा हमें यीशु मसीह के धार्मिकता मिला है। हमारे पाप को उसने ले लिया, बदला में हमें धार्मिकता दिया है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का मन मूल्य रहित होता है। मेरे मित्रों, आने वाले दिन में हम लोग आत्मा परख की वरदान के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर वचन बताती है, धर्मी के वचन तो क्या है? उत्तम चांदी के समान है। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का वचन है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी के हैं, चांदी है, परंतु दुष्ट का मन मूल्य रहित होता है। मेरे मित्रों, दुष्ट के मन से निकला हुआ वचन मूल्य रहित होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन उत्तम चांदी से भी बहुमूल्य है। वही बहुमूल्य वचन को, पवित्र आत्मा के शक्ति को हमारे अंदर में रखा गया है। हालेलुया। अब मेरे मित्रों, फिर देखेंगे स्वास्थ्य वर्धक होते हैं दवा, जैसे कि स्वास्थ्य वर्धक दवाई के समान स्वास्थ्य करने वाला। नीति वचन 12:18। नीति वचन 12:18 में क्या लिखा है? ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन भेजकर परमेश्वर लोगों को चंगा करता है बोल के भजन
संहिता 107 के 20 में लिखा है, आप जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से भर जाते हैं, आपके वचन से, आपके गवाही से पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। आप अपने हृदय को भी जांचने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचा विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। मेरे मित्रों, सोच विचार के उस समय हम नहीं बोलते हैं, जब हम बिना सोचे बिना विचारे मसीह में आने के बाद भी बहुत साल तक संघर्ष करते रहे, बिना सोचे बिना विचारे बोलते थे। परंतु जब मुझे पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने परिपूर्णता किया, पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह का आत्मा से मैं परिपूर्णता हो गया। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हमें किसी से शिकवार, किसी से शिकायत, किसी से एतराज अब नहीं होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जीवन का वृक्ष के समान है, जीवन का वृक्ष है। नीति वचन 15 का 14। मेरे मित्रों, यहाँ पर जीवन का वृक्ष है जो परमेश्वर का वचन है, जो कि प्रकाशित वाक्य में वर्णन किया गया है, एजेकियल के पुस्तक में वर्णन किया गया है, और यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के पुस्तक में भी वर्णन किया है। और जीवन का वृक्ष जो है मसीह यीशु है। और समझाने वालों का मन ज्ञान की खोज में रहता है। मेरे मित्रों, समझने वालों की मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ख से पेट भरते हैं। समझाने वालों का मन क्या रहता है? ज्ञान की खोज में रहता है, जो कि ज्ञान के वचन, बुद्धि का वचन, जो परमेश्वर का आत्मा का वचन है, इससे आगे जो हम देखने वाले हैं। परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं, और ज्ञान के वचन, बुद्धि के वचन तो बोलेंगे, आखिर में आके बोलेंगे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे करना होगा। उन लोगों का बुलावट नहीं है तो क्यों प्रचार करते हैं? उसके बाद में वो लोग अपने परमेश्वर के वचन से भी चूक जाते हैं, परमेश्वर का वचन से भी पीछे हट जाते हैं। मेरे मित्रों, जिस बुलावट में हमें बुलाया गया है उसके अनुसार चलना भी चाहिए। इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया है, और किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी का नाक, किसी को मुंह, किसी न किसी अंग को, देह में एक अंग, जो अंग देह में एक अंग होकर हमें परमेश्वर ने निपुणता, परिपूर्णता किया है। यीशु मसीह हमारा सिर है, तो आप किसी न किसी बातों में परमेश्वर यूज करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए बुलाया है। इसीलिए कंफ्यूजन ना रहे कि हम क्या करना है। हमें एक विश्वासी होकर तो रहना है, इस प्रकार से नहीं बोलना है। आप जिस जगह में हो उसी जगह से परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको परमेश्वर इस वचन से भरने चाहता है। हालेलुया। कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। मेरे मित्रों, कोमल वचन क्या करता है? हड्डी को भी तोड़ देता है। नीति वचन 25 का 15 को हम लोग पढ़ेंगे। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। धीरज धरने से क्या होगा मेरे मित्रों? न्यायी मनाया जाता है, और हमारा धीरज धरना पड़ेगा। परमेश्वर हमारा न्यायी है, और हमारा सारे विरोध में जो खिलाफ में है उसको परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। वो इब्लिस से लेकर हर एक बातों को हमने यशायाह 54 के 17 में मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़कर सुनाया। और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। मेरे मित्रों, हमारे कोमल वचन जो कठोर कठोर हड्डी के समान है, पत्थर के हृदय के समान है, उसको भी क्या करता है? तोड़ डालता है। अनजानी जीवे या नहीं, जीव के केवल उन जीवों पर उतरती या गिरती है जो पूर्ण है। मेरे मित्रों, जो अन्य भाषाएं हैं, जो हृदय से बातें निकलती हैं, जो पवित्र आत्मा उस पर उतरते हैं, जो उन जीवों पर उतरती है या गिरती है, जो पूर्ण पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिवर्तित की जा चुकी है, जो उनके परिवर्तित अनुभव का चिन्ह है। हालेलुया। यह अनुभव का चिन्ह क्या है उसको देखेंगे। यह अनजान जीवे या अनजान भाषाएं नई जीवों का उद्गम
कैसे होता है। अब ये सारी बातों का उद्गम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होता है, इस बातों को भी हम लोग देखेंगे। जब एक हृदय में पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है तो वह ईश्वरीय आनंद का उद्गम होता है। मेरे मित्रों, रोमी 14:17 में इस आनंद का वर्णन करता है। किस प्रकार से करता है देखते हैं। मेरे मित्रों, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, हमारा लड़ाई हड्डी मांस और लहू का भी नहीं है, सॉरी हड्डी बोले, मांस और लहू का भी नहीं है। यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है रोमी 14:17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का राज्य खाना पीना बिल्कुल नहीं है। खाना पीना पहनना परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य खोजी करो। बाकी धार्मिकता में ये सब चीज तो संसार में भी मिलते हैं। ये लोग दुष्ट लोगों को भी मिलते हैं, जिसके पास पैसा है उनको भी मिलते हैं, उनको धनी का मिलते हैं, गरीब को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अपने अपने औकात के अनुसार ये लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धार्मिकता है। ये धार्मिकता हमें हासिल नहीं होती और मिलाप है, ये मिलाप हमें हासिल नहीं होती। ये संसार में हम अपने आप खुद हासिल नहीं कर सकते और वह आनंद है जो परमेश्वर देता है, हम हासिल नहीं कर सकते जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे मित्रों, जब मैं छोटा सा एक गवाही अपना पेश करूंगा, जब मैं रामे साहब नेपाल बॉर्डर में जब सेवकाई में गया था तो मैं ट्रांसलेशन के लिए गया था। वहां पर पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा अभिषेक उतरा और वहां पर हम लोग दे के सेवकाई करने के लिए गए थे, परंतु वहां किसी प्रकार से मैं जितने देने चाहता था उतना दे नहीं पाने के कारण मेरा मन शोकित और दुखित था और मैं थोड़ा निराश था अपने आप में। परंतु वहां पर मेरे मित्रों 3 दिन मीटिंग के बाद सब पर पवित्र आत्मा उतरा, तो मुझ पर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो वहां पर मुझे शौक था कि मीटिंग में लोगों को खिलाऊं, मुझे शौक था कि वहां पिलाऊं और मैं कुछ बोलूं भी। आगे जाकर मैंने इतना किया है, लेकिन मेरे पास कम होने के कारण मैं नहीं बोल पाया और मैंने दायां हाथ से दिया, बायां हाथ को पता नहीं चला, इस प्रकार से दिया। परंतु मेरे मित्रों, वहां जब पवित्र आत्मा मुझ पर आ गया, उतरा, तो मैं ऐसा हंसने लगा, ऐसा आनंद आया मेरे जीवन में। मेरे जीवन का दुख पीड़ा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं दिखाने वाला था कि खाने पीने के लिए मैंने दिया। मैं परमेश्वर के महिमा नहीं करता, मेरे पैसा और मेरे अपने आप का महिमा करके आता, लेकिन मैं परमेश्वर के आनंद से भर के आया। मैं बहुत बार पवित्र आत्मा का उपस्थिति और बहुत पवित्र आत्मा से भरा हूं मेरे मित्रों। इसीलिए मेरा दुख में, मेरे सुख में, मेरा पीड़ा में, मेरे संकट में, मेरे समय में, समस्या में, सब कुछ में, समस्या में मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, भरपूरी किया है। वही आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको भी भर दे, इसी प्रकार का मेरा प्रार्थना और विनती है मेरे मित्रों, यीशु मसीह में होकर। हालेलुया। इस आनंद का वर्णन करता है और इसी आनंद का वर्णन मेरे मित्रों 1 पत्रस 1:8-9 में भी हम पढ़ते हैं। आइए क्या बोलता है, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। विश्वास का प्रतिफल में आत्मा का उद्धार क्या करते हैं, आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं मेरे मित्रों। इसीलिए आज बहुत लोग मुझे वचन लोगों ने सुनाया, वचन सिखाया, लेकिन अंत में आके बोला कि तुम्हारा क्या होगा, तुम ऐसे हो, कैसे होगा। लेकिन मैंने 10 सालों से परमेश्वर पर भरोसा
भरोसा रखे, परमेश्वर का वचन क्लेम करके, खाना पीना स्वर्ग के राज्य नहीं है, मुझे कैसा मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मित्रों आपको भी कैसा मिलेगा क्या नहीं मालूम, लेकिन विश्वास का जो प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कभी भी निराशा नहीं होता हूं, परमेश्वर की आशा की ओर मैं बढ़ते जाता हूं। मुझे परमेश्वर लिए चलता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे लेके चलता है और मैं बढ़ते जा रहा हूं। और मेरे जीवन में बहुत से समस्या आता है, बहुत से संघर्ष आता है और कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाता हूं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर हर एक बातों में मुझे पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का भरपूर हमें देता है। मेरे मित्रों, आज आप यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, आप यदि गरीब हैं, यदि कंगालपन से नहीं उतरे हैं, यदि श्राप में हैं, यदि पाप अपराध अधर्म में बीमारी में है, संघर्ष कर रहे हैं, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप निराशा मत होइए, क्योंकि परमेश्वर नियत समय में आपको परिपूर्णता करेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने धनी, कितने गरीब हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके हृदय से मतलब है परमेश्वर, और स्वर्ग में इस बातों का कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह संसार का ज्ञान और संसार के हाकिमों का ज्ञान ये कूड़ा कचरा के समान है, यही रह जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के प्रतिरूप में, परमेश्वर के महिमा में परिवर्तन हो जाएंगे, और परमेश्वर ये सब कुछ स्वर्ग में नहीं खोजेगा। लेकिन जब तक पृथ्वी में रह रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने फिरने के लिए सीखें, और परमेश्वर आप और हमको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर कहता है कि अवर्णनीय आनंद और महिमा से परिपूर्ण परमेश्वर का अतुलनीय प्रेम हमारे हृदय में बहुत दाई से उड़ेला गया है, डाला गया है, इसलिए हृदय से आनंद उमड़ने लगता है। मेरे मित्रों, इसलिए हम किसी बात में निराश न हो और पवित्र आत्मा का मांग करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन का मांग करें, क्योंकि मांगने वालों को मिलता है, ढूंढने वाले पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। रोमी 5:5 में पढ़ेंगे। रोमी 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसी परमेश्वर का प्रेम है हरेक बातों में भला ही उत्पन्न करता है, परमेश्वर ही की गवाही देता है, परमेश्वर ही की महिमा करता है। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत दाई से अवर्णनीय आनंद और महिमा से परिपूर्णता, परमेश्वर का अतुलनीय प्रेम आपके हृदय में और हमारे हृदय में बहुत दाई से उड़ाला जाए, इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इसलिए हृदय से आनंद उमड़ने लगे आपका जीवन से, इससे प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आपका वचन देहधारी हो चुका है। आपका वचन दोधारी तलवार है, हर एक वचन क्रियाशील होगा, और ऐसे 54:17 के अनुसार हर एक प्रभु हम पर जो दुष्टता का हथियार है वो विफल हो जाएगा। और परम प्रधान परमेश्वर रोमी 5:5 के अनुसार परमेश्वर का प्रेम जो हम में डाला गया है उसे आनंद से हर एक असफलता के बाद सफलता में आएगी। इसी प्रकार का मैं हर एक भाइयों बहनों के जीवन में, हर एक संतगण के जीवन में, हर एक जो वचन सुनते हैं प्रभु इस वचन को सुनाते हैं और इस वचन में प्रभु लगनशील होकर मन लगाते हैं और प्रभु को पुकारते हैं और परमेश्वर से मांग करते हैं। उनको हर एक बातों में मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो कुछ भी मांगे दिया जाएगा। प्रभु यूहन्ना 15:7 के अनुसार परिपूर्णता यीशु के नाम में कर दिया जाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच।